विधायकों को नोटिस जो है वो तामील कराए जाएंगे। बाड़ेबंदी में जो विधायक है, अभी आपको बताते चले, बड़ी खबर सामने आ रही है। विधायकों को तामील कराए जाएंगे नोटिस, जिला न्यायाधीश के जरिए नोटिस तामील कराए जाएंगे। जरूरत पड़ने पर पुलिस अधीक्षक की मदद ले, हाईकोर्ट की ओर से कहा गया है। अखबार के जरिए भी नोटिस तामील कराने को कहा। एकलपीठ स्टे एप्लीकेशन को 11 अगस्त तक तय करें। और सीधा जयपुर का रुख करते हैं, जहां से संवाददाता ललित वर्मा हमारे साथ लगातार इसी खबर पर बने हुए हैं। ललित, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप सरल भाषा में समझा दें, हाईकोर्ट की ओर से क्या कुछ कहा गया है। जी बिल्कुल, सरल भाषा में अगर इसको बताएं तो जो खंडपीठ है, मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने इस पूरे अपील को निस्तारित कर दिया है। 8 जुलाई तक सभी जो 6 विधायक हैं उनको नोटिस तामील होनी चाहिए। नोटिस तामील के लिए वे 2 बाड़मेर और जैसलमेर के पेपर का सहारा ले सकते हैं। साथ ही यदि जरूरत पड़े डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट है वहाँ के, उनका सहारा, उनके माध्यम से नोटिस तामील कराए जा सकते हैं। साथ ही अगर जरूरत पड़े तो एसपी की भी मदद ली जा सकती है। प्रतीक कासलीवाल मेरे साथ मौजूद हैं। प्रतीक कासलीवाल से ही बात करना चाहेंगे। प्रतीक जी, क्या कुछ रहा, सीधे शब्दों में जानना चाहेंगे। देखिए, आज जो अपील थी अपीलार्थी की, वो डिस्पोज ऑफ कर दी गई है और उसमें मुख्य रूप से निर्देश दिए गए हैं कि जो सर्विस है इन एमएलएस की, इसको डिस्ट्रिक्ट जज के थ्रू इफेक्चुएट करा जाए। और डिस्ट्रिक्ट जज जो है अगर उनको जरूरत पड़े तो वो सहायता ले सकते हैं सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस की। और नंबर 2 जो क्या कहते हैं, आपके पब्लिकेशन की बात है, उसमें जैसलमेर और बाड़मेर एडिशन राजस्थान पत्रिका का है, उसमें इनको छपवाया जाए। और साथ ही साथ एकल पीठ में जो जज है उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि आप जो स्टे एप्लीकेशन है उसका डिस्पोजल जो है वो सेम डे करें, यानी कि 11 तारीख को सुनवाई करके 11 तारीख को कोई ऑर्डर पारित करें। इस मामले में जो उनका स्टे चाहते हैं उसको 11 तारीख को ही फैसला देने के निर्देश। जी, उस तरह के निर्देश एकल पीठ को समक्ष दिए गए। वो एकल पीठ को देखना है कि उस दिन वो सुनवाई करके कोई ऑर्डर पास कर सकती है या नहीं। बिल्कुल, हमारे साथ अब मदन दिलावर के अधिवक्ता आशीष मौजूद हैं। आशीष से जानना चाहें, आशीष, एक बहुत बड़ी राहत कही जा सकती है इसको? बिल्कुल, बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि नोटिसों की तामील कराना एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई थी हमारे लिए, क्योंकि सारे जो विधायक है बहुजन समाज पार्टी के, वो जैसलमेर के अंदर है और उनको तामील कराना बिल्कुल ही असंभव नज़र आ रहा था। परंतु माननीय न्यायालय ने अपील में हमारी मामले की गंभीरता को देखते हुए रास्ता निकाला और अपील का निस्तारण हमारे एक तरह से पक्ष में करा। क्या मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे आपकी ओर से रखे गए जिसके वजह से आपके पक्ष में फैसला आया? देखिए, मामला माननीय न्यायालय इस चीज़ से माननीय न्यायालय भी समझ गया था कि नोटिसों की तामील होना पॉसिबल नहीं है। और अगर नोटिसों की ही तामील नहीं हो पाएगी तो 11 तारीख को जो स्टे एप्लीकेशन पे बहस है वो नहीं हो पाएगी और जो सुनवाई टल जाएगी। और अगर सुनवाई टलती तो मामला एक तरह से इन्फ्रक्चस हो जाता। पिछले लंबे समय से लगातार देख रहे हैं मदन दिलावर की याचिका पे सुनवाई हो रही है। ऐसे में ये एक बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि खंडपीठ ने एक बड़ा आदेश दिया है कि नोटिस तामील हो, साथ ही 11 तारीख को फैसला भी आए। बिल्कुल, 11 तारीख को स्टे एप्लीकेशन पे और आदेश पारित करने के लिए ऑनरेबल डिवीजन बेंच ने लर्नड सिंगल जज से रिक्वेस्ट करी है और हमें पूरी उम्मीद है कि 11 तारीख को मामले की सुनवाई, हाँ, जहाँ तक स्टे एप्लीकेशन है के हद तक मामले की सुनवाई हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष। हमारे साथ जो बसपा के अधिवक्ता हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की हम कोशिश करेंगे। एक बार सीधे शब्दों में जो मेरे सहयोगी हैं महेश पारीक, इनसे समझना चाहेंगे। महेश जी, कल सुनवाई हुई, आज सुनवाई, सीधे शब्दों में दर्शकों को आम बोलचाल की भाषा में किस तरह की आज सुनवाई रही, फैसला? देखिए, कोर्ट ने 3 बिंदुओं पे आदेश जारी किए हैं। पहला तो जो बसपा विधायकों पे नोटिस तामील नहीं हो रही थी उसके बारे में आदेश दिया है कि 8 अगस्त तक नोटिस की तामील कराई जाए। जो संबंधित डिस्ट्रिक्ट जज हैं वो नोटिस की तामील कराएं, यदि उन्हें लगे तो पुलिस अधीक्षक की मदद ले सकते हैं। इसके अलावा जो स्थानीय समाचार पत्र हैं उसमें विज्ञापन जारी करें, नोटिस की तामील समाचार पत्र के जरिए कराई जाए। ये तो इस पर आदेश दिया है। दूसरा जो स्टे एप्लीकेशन की बात है उस पर ये आदेश दिए गए हैं कि जो एकल पीठ के समक्ष जो स्टे एप्लीकेशन पेंडिंग है उसको सिंगल जज 11 अगस्त की उसमें डेट है, तो 11 अगस्त को उसमें कोई भी आदेश जो पारित करना है वो 11 अगस्त को उसमें पारित करें। स्टे एप्लीकेशन पे बात करेंगे, 11 अगस्त को सुनवाई होनी है। ऐसे में मदन दिलावर की ओर से जो नोटिस तामील होने हैं, उनकी जो याचिका है, जो विधानसभा स्पीकर ने आदेश दिया था उस पर स्टे की मांग है। तो अब 11 तारीख की सुनवाई को किस रूप में देखा जाए? और देखिए, चूँकि 8 तारीख तक नोटिस तामील कराने हैं तो नोटिस तामील हो जाएंगे। उसके बाद अगले कुछ दिन बच रहे हैं, 2 दिन 3 दिन बच रहे हैं, उसमें इनका रिप्लाई आ जाएगा, विधायकों का भी रिप्लाई आ जाएगा और सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट जो है 11 तारीख का आदेश दे देगी। हमारे साथ बसपा के जो एडवोकेट हैं दिनेश कुमार गर्ग, वो भी हैं, उनसे भी हम चलते हैं, उनके पास बात करेंगे। दिनेश जी, आज एक सुनवाई रही है, क्या कुछ रहा? आज जो अपील हमने की थी उसमें सुनवाई हुई और माननीय न्यायालय ने आदेश उसमें पारित किया है। उसमें 3 निर्देश दिए हैं। पहला, जो तामील संभव नहीं हो पा रही थी, जो 6 विधायक बाड़ेबंदी में रखे हुए हैं कांग्रेस ने,
उसके बारे में कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि यहाँ से स्पेशल मैसेंजर नोटिस लेके जाएंगे और वो डीजे जैसलमेर को हिदायत दी गई है वो तामील सुनिश्चित कराएंगे उन पर। अगर तामील कराने में कोई उनको आवश्यकता महसूस होती है तो एसपी जैसलमेर की सहायता लेकर उन पर तामील सुनिश्चित कराएंगे। 8 तारीख तक दूसरा निर्देश जो दिया है वो ये दिया है कि जैसलमेर बाड़मेर जो एडिशन है उसमें भी उनको नोटिस प्रकाशित कराएं तामील हेतु 6 विधायकों पे। दिनेश जी, अब 11 तारीख की सुनवाई को किस रूप में देखा जाए, क्योंकि अब खंडपीठ ने अपने आदेश दे दिए हैं, ऐसे में 11 तारीख की सुनवाई काफ़ी महत्वपूर्ण। तारीख की सुनवाई के लिए कम से कम एक व्यवधान जो तामील का था, हो सकता है तामील नहीं हो पाती तो 11 तारीख को कोई उसमें सुनवाई ही नहीं हो पाती। अब कम से कम इतना हमें आशा है कि क्योंकि उन्हें तामील सुनिश्चित हो जाएगी तो 11 तारीख को उसमें मेरिट पर जो भी बहस हो जाएगी और कोर्ट अपना आदेश दे सकेगी मेरिट पे हमारी स्टे एप्लीकेशन। क्या आपको लगता है कि फैसला आपके पक्ष में आने की? आज की परिस्थितियां हमारे पक्ष में हैं क्योंकि तामील एक बहुत बड़ी चुनौती थी। जी बिल्कुल, तामील एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अब जो अधिवक्ता हैं दिनेश कुमार का, जो बसपा के अधिवक्ता थे, तो वहीं अगर मदन दिलावर के अधिवक्ता की बात करें आशीष की, तो उनका भी ये कहना था कि पिछले लंबे समय से जो कानूनी लड़ाई लड़ी आ रही थी उसमें आज एक बड़ी जीत है, क्योंकि बसपा के 6 विधायकों को जो नोटिस तामील होने हैं उसको लेकर खंडपीठ ने अपने आदेश दिए हैं। 8 अगस्त तक इन नोटिसों की जो तामील है वह करवाई जानी है। किस तरह से उनकी तामील होगी इसको लेकर भी एक विस्तृत आदेश लिखाया गया है। ऐसे में अब 11 अगस्त को जो हाईकोर्ट की एकल पीठ में सुनवाई होनी है उस पर सबकी नजरें रहेगी। तो वहीं बसपा भी अब इसको लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रही है कि 11 तारीख को होने वाली सुनवाई में फैसला उनके पक्ष में जाएगा। तो वहीं विधानसभा स्पीकर के जो अधिवक्ता हैं उनका ये कहना है कि नोटिस तामील कराने को लेकर हालांकि जो खंडपीठ है उसने निर्देश दिए हैं कि नोटिसों की तामील कैसे हो जाए, लेकिन 11 तारीख को जो सुनवाई होने वाली है उसको लेकर विधानसभा स्पीकर के अधिवक्ता भी आश्वस्त नजर आए हैं कि फैसला उन्हीं के पक्ष में होगा। जी लवीना। जी ललित, देखिए चूंकि नोटिस तामील कराना एक बड़ी चुनौती थी वो कहीं ना कहीं अब सॉल्व हो गई है और 11 जो तारीख है वो महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो क्या माना जाए, कानूनी तौर पर कोई और दांवपेच फंस सकता है या फिर 11 को फैसला आ जाएगा, क्योंकि 14 से फिर विधानसभा का सत्र है? जैसा कि लवीना, बिल्कुल जैसा कि आज की जो सुनवाई है, आज का जो फैसला आया है उसके आधार पे अब लग रहा है कि 11 तारीख को इस मामले पर कोई ना कोई फैसला आ जाएगा, क्योंकि खंडपीठ ने एकल पीठ को निर्देश दे दिए हैं कि 11 तारीख को ही इस मामले पर आपको फैसला देना है। तो ऐसे में अब संभावनाएं कम नज़र आ रही हैं कि 11 तारीख को इस मामले पर फैसला नहीं आए, क्योंकि खंडपीठ ने है उसने भी निर्देश दे दिए हैं कि जो फैसला है वह 11 तारीख को ही देना पड़ेगा। मेरे सहयोगी महेश लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, महेश से एक बार बात करेंगे। महेश, 11 तारीख को क्या फैसला आने की पूरी संभावना है एकल पीठ से? देखिए, जो स्टे एप्लीकेशन है उस पर तो 11 तारीख को आएगा ही आएगा फैसला, क्योंकि जब खंडपीठ के आदेश हो चुके हैं और 2 जजों की खंडपीठ है, एकल पीठ को निर्देश दिए गए हैं, तो इस पे स्टे एप्लीकेशन पे पहले सुनवाई की जाएगी, दोनों पक्ष बहस करेंगे, उसके बाद कोर्ट जो उस पर आदेश पारित करेगा। ये हो सकता है कि उसको शुरुआत में पहला केस लिया जाए, दिन भर बहस चले, क्योंकि 6 बसपा विधायक उनकी बहस चलेगी, इसके अलावा स्पीकर की बहस चलेगी, जो याचिकाकर्ता है उनकी बहस चलेगी, याचिकाकर्ता भी 2 हैं, मदन दिलावर और बसपा, तो एक लंबी बहस चलेगी, लेकिन जो आदेश है वो 11 तारीख को ही आएगा। महेश, दूसरी एक चीज़, सुबह हम जब हमारे दर्शकों को जानकारी दे रहे थे तो लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि कोर्ट 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको लेकर फैसला दे सकता है, और हुआ भी वही। 3 महत्वपूर्ण बिंदु, चाहे पब्लिशन हो, चाहे एसपी स्तर पे उसकी तामील करानी हो, या जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनके स्तर पे। बहुत विस्तृत में जो आदेश लिखाया गया है, आपसे जानना चाहेंगे और क्या कुछ कर रहा कोर्ट में? देखिए, अभी केवल बहस तो हुई नहीं, क्योंकि बहस तो सारी पहले कंप्लीट हो चुकी थी, और जो मेन जो प्रेयर थी वो प्रेयर 2 तरह की प्रेयर थी कि एक तो स्टे एप्लीकेशन को तय कराया जाए, और दूसरा जो है स्पीकर के समक्ष जो स्पीकर ने आदेश दिया था 18 सितंबर को, उस पर रोक लगाई जाए। तो अगर मैं समझता हूँ कि 18 सितंबर के आदेश पर कोर्ट रोक नहीं लगाता, क्योंकि अगर कोर्ट ये स्पीकर के आदेश पर रोक लगा देता तो एक तरह से फिर वो एकल पीठ के समक्ष जो याचिका थी वही सारीन हो जाती। ऐसे में कोर्ट ने जो उस पर तो कुछ छेड़ा नहीं है, लेकिन एकल पीठ को निर्देश दे दिए हैं कि जो 11 अगस्त को स्टे एप्लीकेशन पेंडिंग है, पहले स्टे एप्लीकेशन पे सुनवाई की जाएगी, उस पर कोई आदेश पारित किए जाएंगे। उस पर आदेश पारित करने का मतलब है कि उस पर अगर कोर्ट स्टे देती है तो उस स्टे का मतलब ये रहेगा कि जब तक याचिका हाईकोर्ट में पेंडिंग है तब तक मामले में स्टे रहेगा, यानी स्पीकर का आदेश है वो तब तक स्टे रहेगा जब तक हाईकोर्ट में याचिका पेंडिंग है। तो स्पीकर की ओर से तो बसपा विधायकों के जो मदन दिलावर है उसकी याचिका को खारिज कर दिया गया है। मदन दिलावर ने यही चैलेंज किया है कि मेरी याचिका को मुझसे बिना सुने खारिज कर दिया, साथ ही जो मैंने ग्राउंड्स पेश किए थे उनको भी स्पीकर ने नहीं सुना है। तो ऐसे में लगता है कि काफ़ी
लंबी चौड़ी बहस या कह सकते हैं कि कानूनों की एक बड़ी बहस हो सकती है क्या? देखिए, जो बड़े वकील हैं, हरीश साल्वे जैसे बड़े वकील जुड़े हुए हैं इसमें, कपिल सिब्बल जैसे बड़े वकील जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से कोई छोटी बहस तो होने वाली नहीं है, काफ़ी बड़ी बहस ही होगी। और जो मदन दिलावर का पक्ष है वो ऐसे मजबूत है क्योंकि उन्होंने 4 महीने पहले करीब जो है स्पीकर के समक्ष याचिका पेश की थी। 4 महीने तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, हाईकोर्ट में याचिका पेश होती है, उसके बाद स्पीकर उसको आनंद फानंद में खारिज करते हैं और उसकी सूचना मदन दिलावर को भी नहीं दी गई। ये सारे ग्राउंड ले गए हैं मदन दिलावर की ओर से, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि उनका पक्ष इस स्थिति में मजबूत पक्ष है, मजबूत पक्ष है। और आज एक खंडपीठ से एक बड़ी राहत भी मिली है उनको। खंडपीठ ने जो नोटिस हैं उनके तामील कराने के निर्देश हैं वह दे दिए गए हैं। तो ऐसे में अब 11 तारीख को जो सुनवाई होने वाली है वह काफ़ी महत्वपूर्ण बन गई है कि 11 तारीख को इस मामले पर क्या फैसला आता है, क्योंकि खंडपीठ ने साफ निर्देश दिए हैं कि एकल पीठ 11 अगस्त को ही इस मामले पर सुनवाई करके इसको निस्तारित करे। जो स्टे की उनकी जो मांग की गई है उसको निस्तारित किया जाए। तो लवीना, अब 11 तारीख को होने वाली सुनवाई सबकी जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है, क्योंकि 14 अगस्त को विधानसभा सत्र होने वाला है, तो ऐसे में अब 11 तारीख की सुनवाई काफ़ी महत्वपूर्ण बन चुकी है। जी ललित, देखिए 11 तारीख का वो वक्त बहुत महत्वपूर्ण होगा, लेकिन देखिए अखबार के जरिए नोटिस तामील कराने को कहा गया है, ये क्या प्रोसेस होता है मैं आपसे समझना चाहूंगी। जी बिल्कुल लवीना, अखबार के जरिए जो नोटिस तामील होता है, आपको बता दें कि जैसलमेर और बाड़मेर के जो लोकल अखबार हैं उनको उसके लिए यहाँ पर खंडपीठ में कहा गया है जो लोकल अखबार जो वहाँ पर डिलीवर हो रहे हैं, होटल में जा रहे हैं, 2 होटलों में वो रुके हुए हैं, उन दोनों होटल में वो अखबार जाएँ। इसके अलावा वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप वाला पेपर हो वहाँ वो अखबार पहुँच रहे हैं, वहाँ नोटिस की तामील हो। दूसरा जो जिला कलेक्ट्रेट है, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, उनके द्वारा नोटिस की तामील करवाई जा सकती है। अगर जरूरत पड़े, होटल में देखने को मिल रहा है कि नोटिस में जो तामील नहीं होने का हवाला दिया गया था वो यही दिया गया था कि होटल में अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से नोटिस तामील नहीं हो रहे हैं। तो खंडपीठ ने यह भी कहा है कि नोटिस तामील करवाने के लिए यदि आपको एसपी की जरूरत पड़े तो आप वहां के संबंधित एसपी से भी नोटिस की तामील करवा सकते हैं। तो ऐसे में जो नोटिस तामील है 8 जुलाई, महज 3 दिन का समय दिया गया है। तो ऐसे में माफी चाहेंगे 8 अगस्त तो 3 दिन का समय दिया गया है, क्योंकि आज 6 तारीख हो गई है, कल का दिन बीच में शेष है और शनिवार तक ये जो नोटिस हैं इनकी तामील हो जानी चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर जो एकल पीठ में सुनवाई होनी है 11 तारीख को, उससे पहले नोटिस की तामील उनको हो जाए, उनकी ओर से उनका जवाब पेश कर दिया जाए, क्योंकि लवीना जवाब पहले ही पेश किया जाएगा नोटिस के बाद, क्योंकि जिसको नोटिस जारी करता है उनकी ओर से जवाब पेश किया जाएगा। तो ऐसे में संभावना ये जताई जा रही है कि यदि 8 अगस्त को नोटिस तामील हो जाते हैं तो 9 या 10 तारीख को, यानी कि सोमवार तक उन नोटिसों का जवाब यहाँ पर पेश कर दिया जाए, ताकि 11 तारीख को जो सुनवाई होने वाली है 11 तारीख को सुनवाई होकर फैसला आ जाए। क्योंकि खंडपीठ ने आदेश दिए हैं कि 11 अगस्त को ही इस मामले पर सुनवाई करके फैसला देना है। तो लवीना, पूरा एक प्रोसेस जो है 5 दिन के अंदर अंदर ये पूरा प्रोसेस चलना है। तो इस प्रकार से अब देखना है कि 11 अगस्त को जो सुनवाई होती है उसमें क्या होता है। जी लवीना। ललित, ये सामने आया कि जब जरूरत पड़े तो एसपी की मदद ली जा सकती है, तो उसका फिर क्या प्रोसेस रहेगा, कितने समय पहले एसपी को बताना होगा, और फिर जब एसपी तक ये बात पहुंचेगी कि जरूरत यहां पर पड़ रही है तो फिर एसपी की ओर से आगे क्या किया जाएगा? जी बिल्कुल लवीना, एसपी स्तर पे भी नोटिस की तामील ये तब होगा जब या तो किसी प्रकार से, जैसे जिला न्यायाधीश के द्वारा जो नोटिस की तामील करवाने के लिए कहा गया है, यदि उस स्तर पे ये नोटिस तामील नहीं होता है तो एसपी के सहयोग लिया जा सकता है। और खंडपीठ ने यदि आदेश दिए हैं तो मुझे लवीना लगता नहीं है कि एसपी स्तर तक मामला पहुँचेगा। मेरे सहयोगी महेश इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से उनसे जानना चाहेंगे। महेश, नोटिस की तामील कराने की क्या प्रक्रिया होती है और सबसे पहले कौन सा रास्ता अपनाया जाएगा? देखिए, जो कोर्ट ने दोनों तरह के रास्ते दे दिए हैं। पहले तो जो जिला न्यायाधीश हैं उनको कहा गया है अगर उनकी ओर से तामील नहीं होगी तो पुलिस की मदद लेंगे। कोर्ट के दिमाग में ये भी कहीं ना कहीं है कि अगर पुलिस भी उसमें असफल रहती है तब कोर्ट ने दूसरा ऑप्शन दिया है कि समाचार पत्रों में प्रकाशित करके भी नोटिस तामील कराई जा सकती है। नोटिस तामील करके कई तरीके होते हैं। जो निवास स्थान होता है संबंधित व्यक्ति, उसके घर के बाहर भी चस्पा कर दिए जाते हैं। अखबार में प्रकाशित करके भी नोटिस की तामील कर दी जाती है। आजकल तो व्हाट्सएप पे और ईमेल के जरिए भी नोटिस तामील की जा सकती है। यहाँ कोर्ट ने 2 ऑप्शन दिए हैं कि जिला न्यायाधीश पुलिस की मदद से
तामील करवाएं, और उसमें असफल रहते हैं तो फिर समाचार पत्रों के माध्यम से कर लें। समाचार पत्र में कोई नोटिस तामील का कोई विज्ञापन दिया जाता है, उसको चाहे संबंधित पक्षकार पढ़े या नहीं पढ़े, लेकिन ये कोर्ट मानता है कि उसमें तामील की जा चुकी है। तो पहले तो जिला मजिस्ट्रेट के सारे ही को नोटिस तामील किया जाएगा, पेपर वाला दूसरा ऑप्शन है। देखिए, दोनों जो ऑप्शन है वो साथ साथ चलेंगे, क्योंकि कहीं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता कोई भी पक्षकार, कोई भी पक्षी जो है, खासतौर से बसपा या मदन दिलावर, तो उनकी ओर से वहाँ स्पेशल मैसेंजर जाएगा यहाँ से, वो जिला न्यायाधीश को अप्रोच करेगा, वहाँ नोटिस देगा। उसके बाद जिला न्यायाधीश जो है वो सुरक्षा में होटल में जाके या जहाँ भी वो विधायक ठहरे हुए हैं वहाँ उनके सर्व कराएंगे। यदि उनको लगता है कि उस समय कोई हर्डल पैदा हो रही है, तब वो है उसमें पुलिस की इमदाद है, उसकी मदद ली जा सकती है। साथ ही साथ जो समाचार पत्र हैं सिमिलर डे उसको भी प्रकाशित कर दिया जाएगा, ताकि कहीं कोई लूपहोल नहीं रहे इसमें कि नोटिस शामिल नहीं हो पाए हैं। महेश जी, अब मदन दिलावर की शुरू से याचिका पे हम बात करेंगे, हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे किस प्रकार से मदन दिलावर हाईकोर्ट में आए। एकल पीठ में पहले उनकी याचिका सारहीन बताते हुए खारिज की, उसके बाद फिर से उन्होंने याचिका लगाई, फिर खंडपीठ में अपील की, पूरा विस्तार से जानना चाहिए। देखिए, मामले की शुरुआत होती है 18 सितंबर 2019 से, जब विधानसभा स्पीकर ने जो बसपा के 6 विधायक थे उनको दल बदल करते हुए कांग्रेस में शामिल करना वो मान लिया गया। इस आदेश को, स्पीकर के आदेश को, इस विधानसभा स्पीकर के आदेश को मदन दिलावर ने स्पीकर के समक्ष एक अर्जी पेश करी, शिकायत अर्जी पेश करी, ये कहा कि ठीक है। ललित, मैं लौटूंगी आपके पास, चूंकि महत्वपूर्ण जानकारी आप भी दर्शकों के लिए साझा कर रहे हैं, लेकिन जैसलमेर से भी हमारे संवाददाता मनीष रामदेव हैं जो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनीष, देखिए, चूंकि ये महत्वपूर्ण आज जो फैसला आना था हाईकोर्ट का और इसके बाद ये जो रास्ते हैं वो तमाम सुझाए गए हैं, जैसलमेर के लिए क्या लगता है, कौन सा रास्ता अपनाया जाएगा? क्या अखबार का रास्ता या फिर एसपी तक ये बात पहुंचेगी? जी लवीना, बिल्कुल। जैसलमेर के सूर्यगढ़ होटल में बसपा के 6 विधायक जो हैं वो यहाँ पर हैं, बाड़ेबंदी में रखे हुए हैं, सरकार के अन्य विधायकों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, और इनको नोटिस तामील कराए जाने को लेकर फिलहाल जो फैसला आया है उसमें डिस्ट्रिक्ट जज के माध्यम से भी फैसला जो है नोटिस तामील कराने की बात कही गई है। और डिस्ट्रिक्ट जज जब यहाँ पर उस नोटिस की कॉपी लेकर किसी को भेजेंगे तब यहाँ स्थिति किस तरह की होती है। अगर यहाँ कोई हेडल पैदा होता है तो उस हेडल से निपटने के लिए पुलिस अधीक्षक की मदद भी ली जा सकती है, ऐसा भी जो है वो कहा गया है। और साथ ही जो अभी सहयोगी बता रहे थे कि समाचार पत्रों के माध्यम से भी नोटिस तामील करवाए जाने की प्रक्रिया है। जैसलमेर बाड़मेर के समाचार पत्रों में नोटिस प्रकाशित किए जाएंगे एक विज्ञापन की तरह, और चूंकि न्यायिक प्रक्रिया में नोटिस का तामील करवाने को लेकर अखबार में जो प्रकाशन होता है उसमें नोटिस को तामील मान लिया जाता है, और संभवतः इनके जो निवास स्थान है वहां पर भी नोटिस चस्पा किए जाए, लेकिन नोटिस इन्हें मिले या नहीं मिले ये इंश्योर करना जो है वो सबसे बड़ी बात होगी। तो लवीना, देखने वाली बात ये होगी कि अब जब ये फैसला आया है उसके बाद जैसलमेर पुलिस और जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट जज जो हैं वो किस तरह से हरकत में आते हैं, और अब उनका जो है वो अगला स्टेप क्या रहता है। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही फैसला हुआ है इस पे नोटिस तामील करवाने को लेकर, तो अब अगले स्टेप का जो है इंतजार रहेगा। चूंकि सूर्यगढ़ होटल 5 लेयर सिक्योरिटी है, यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, किसी भी अनजान व्यक्ति को अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है। अंदर जो सरकार की बाड़ेबंदी की हुई है वो इतनी सख्त बाड़ेबंदी है कि सरकार का कोई प्रतिनिधि आता है तो ठीक है, उसके अलावा कोई भी व्यक्ति अंदर फिलहाल आने जाने की उसको अनुमति नहीं दी जा रही है। लेकिन चूंकि अब ये न्यायिक मामला है, ऐसे में सरकार कितना कोऑपरेट करती है ये देखने वाली बात होगी। और जब डिस्ट्रिक्ट जज को कोर्ट की तरफ से ये सूचना या ये नोटिस जो है वो भेजे जाएंगे उसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी कि डिस्ट्रिक्ट जज अपने किस प्रतिनिधि को यहाँ भेजते हैं और किस तरह का हैंडल यहाँ पर होता है, या फिर शांतिपूर्वक वो लोग जो है वो नोटिस ले लेते हैं। जी लवीना। मनीष, देखिए, चूंकि रास्ते तो और भी हैं, विकल्प तो और भी हो सकते थे। जिस तरीके से महेश ने बताया कि सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा सहारा लिया जाता है या फिर नोटिस भी घर के बाहर चस्पा कर दिया जाता है, लेकिन चूंकि अभी यहाँ पर जो 2 मुख्य तौर पर सुझाव है वो जो निर्देश है वो सामने आए हैं। और चलिए आपके पास लौटूंगी, फिलहाल मदन दिलावर क्या कुछ कह रहे हैं वो दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। अच्छा, ठीक है, हमारे साथ फोन लाइन पर मदन दिलावर जुड़ चुके हैं। ठीक है मदन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका जी राजस्थान पर। देखिए, एक राहत कहीं ना कहीं ये मानी जाए। बिल्कुल राहत है, क्योंकि माननीय हाई कोर्ट की जो डबल बेंच है उसने 11 तारीख तक जो सिंगल बेंच हाई कोर्ट की उसको निस्तारित करने के लिए आग्रह कर दिया है। और जो तामील करानी थी तो तामील के लिए भी कहा है कि जो जहाँ एमएलए रुके हुए हैं बाड़मेर में वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं वो तामील कराएंगे, चाहे तो एसपी की भी सहायता ले सकते हैं। और जो वहाँ के लोकल अखबार है उस पर भी उनको प्रकाशित करेंगे। तो निश्चित रूप से
उनको तामील हो जाएगी। तामील होने के बाद 11 तारीख को जो सुनवाई होगी और उसमें जो है कहा है माननीय डबल बेंच ने, तो निश्चित रूप से वो उस पर फैसला लेंगे। और मुझे आशा है कि जो हमने प्रार्थना की थी माननीय उच्च न्यायालय से, वो प्रार्थना हमारी जरूर सुनेंगे और हमारे पक्ष से फैसला होगा। दिलावर जी देखिए, अगर जैसलमेर की बात की जाए तो बाड़ेबंदी तो बहुत सख्त की गई है और किसी भी अनजान को आने जाने भी नहीं दिया जा रहा है, लेकिन अब सरकार कितना कॉपरेट इस पूरे मामले में करते, चूंकि अब न्यायिक अब ये प्रक्रिया हो चुकी है, ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। बिल्कुल सही कर रहे, इसलिए जो जिला जज महोदय उनको इसके लिए एक तरह से पाबंद किया है कि जाकर के और उनका तामील कराए, और यदि आपको पुलिस की जरूरत पड़ती है तो एसपी की सहायता लेगी। अब और उन्होंने ये भी कहा है कि इसके अलावा भी वहाँ लोकल अखबारों में उसको प्रकाशित करे, तो लोकल अखबारों के माध्यम से भी तामील मानी जाती है और वहाँ एसपी भी करा सकते हैं जी। और तो कई सारे ऑप्शन है जिसके माध्यम से तामील हो सकते हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी यहाँ पर साझा करने के लिए। आपको बताते चले, बड़ी खबर लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और एडवोकेट हैं अभिनव जी, वो भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिनव जी देखिए, 11 तारीख का जो अब वक्त होगा वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्या कानूनी तौर पर कुछ और बचता है जिससे दावपेच कुछ फंस सकता है, या फिर ये मामला साफ हो जाएगा? नहीं, अब स्थितियां बिल्कुल साफ सी हैं। कोर्ट को अपनी हियरिंग्स के अंदर 11 तारीख को ही आदेशित कर दिया, वो 11 तारीख को सुनवाई करेंगे और 11 तारीख को इंटरिम ऑर्डर के ऊपर बहस होनी है, इंटरिम ऑर्डर के लिए सुनवाई करनी है, तो जो इंटरिम एप्लीकेशन है उस पर अंतिम परिणाम जो है वो 11 तारीख को आ जाएगा। ठीक है, और देखिए ये बात भी सामने आई है कि जैसलमेर में अगर नोटिस तामील करवाने में कोई और परेशानी होती है तो पुलिस का सहारा लिया जा सकता है, एसपी का भी सहारा लिया जा सकता है, तो फिर वो प्रोसेस किस तरीके का होता है कानूनी तौर पर? देखिए 3 प्रोसेस है कानून के अंदर। अगर ऑर्डिनरी कोर्स जिसे बोलते हैं, साधारणतः नोटिस कोर्ट का जो तामील सेक्शन होता है, डाक सेक्शन जिसे बोलते हैं हम, तामील कुरिंदा सेक्शन, जहाँ स्पेशल मैसेंजर्स जो होते हैं वो अपॉइंट होते हैं, वो लोग डाक लेकर के जाते हैं। यदि उनको से कोई डाक लेता नहीं है या वो ये रिपोर्ट अब होकर के आ जाती है कि डाक को अवॉइड कर दिया गया है, और जानते हुए कि कोर्ट को ये लगता है कि सामने वाले व्यक्ति को इस बात की पूरी सूचना है कि उनके विरुद्ध एक मुकदमा न्यायालय में चल रहा है और वो नहीं आते हैं, तो ऐसे में कोर्ट जो है उनके खिलाफ तामील पूरी सफिशिएंट मान सकते हैं। यदि फिर भी कोर्ट को ये आवश्यक लगता है कि ऐसे लोगों को सुनना बहुत आवश्यक है और उनको वो कोर्ट की नोटिस को अवॉइड कर रहे हैं, तो कोर्ट उसके बाद बेलेबल वारंट जारी करके उनको बुलाते हैं, और अगर बेलेबल वारंट से भी वो लोग नहीं आते तो उनको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने का भी प्रावधान कानून में है। तो यदि ये विधायक अब नोटिस के बाद भी कोर्ट के सामने नहीं आते हैं और कोर्ट को लगता है कि हम इनको बिना सुने कोई आदेश पारित नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट और बेलेबल वारंट, पहले बेलेबल वारंट और उसके बाद अरेस्ट वारंट से इन्हें गिरफ्तार करके न्यायालय के सामने पेश करने के लिए आदेश दे सकते हैं। जी बिल्कुल, चूंकि अब ये न्यायिक पूरा मामला हो चला है तो ऐसे में उम्मीद यही की जाएगी कि जो सरकार है वो कोऑपरेट इस पूरे मामले को लेकर करे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो दर्शकों तक साझा करने के लिए, चूंकि सरल भाषा में पूरा मामला समझना बहुत बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए सतीश पुनिया क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुना देते हैं। कानूनी प्रक्रिया है, डिवीजन बेंच ने नोटिस तामील करने के लिए जो प्रक्रिया है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए